हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रेम्बो बाबा कंपटीशन में। तो हम पढ़ रहे हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 यूपीएसआई के लिए। तो हम पढ़ रहे हैं आज अध्याय 35। हम देख रहे हैं कौन सा अध्याय 35। अध्याय 35 कल देखे थे कुछ धाराएं, आज देखते हैं अध्याय क्लास कौन सी है। आज हमारी क्लास है 72। आज हम पढ़ रहे हैं 72वीं क्लास और अध्याय 35 के संबंधित अध्याय 35 संबंधित जमानत और बंधन पत्रों के बारे में क्या है उपबंध है। किसके बारे में? जमानत और बंधन पत्रों के बारे में उपबंध है। कल हमने कुछ धाराएं देखी थी जिनमें क्या था, जिनमें अग्रिम जमानत वगैरह ये सब चीज़ें हमने कल देख चुके थे। ये सब चीज़ें कल क्या कर चुके थे, हम देख चुके थे। कब व्यक्ति की जमानत हो सकती है, किस पे जमानत ली जा सकती है, अग्रिम जमानत कैसे ली जा सकती है, क्या क्या शर्तें थी, ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। तो अब देखते हैं आगे की जो धाराएं, तो आगे की धाराओं को देखते हैं। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। देखते हैं धारा 485। धारा 485 क्या कहती है? धारा 485 में क्या है? तो धारा 485 में अभियुक्त और प्रतिभुओं का बंधन पत्र। अभियुक्त मतलब जो अभियुक्त व्यक्ति है, प्रतिभुओं मतलब जो उसकी जमानतदार को जमानतदार जो जमानत देने वाले व्यक्ति जो जमानतदार हैं उन व्यक्तियों का जो बंधन पत्र है उसके बारे में ये बताया गया है। उसके बारे में क्या बताया गया? ये धारा क्या कहती है कि जो अभियुक्त और जो जमानतदारों से ये क्या जुड़ी होती है, क्या ये धारा जुड़ी होती है। इस धारा में क्या होता है? धारा के मुताबिक क्या होता है कि किसी व्यक्ति को जमानत पर रिहा करने से पहले क्या किया जाता? पर्याप्त धनराशि का बंधन पत्र लिया जाता है। क्या? धनराशि का क्या बंधन पत्र लिया जाता है। क्या जो बंध पत्र होता है वो क्या पर्याप्त धनराशि का लिया जाता है, उसमें पर्याप्त धनराशि क्या दाखिल कराया जाता है। और इसमें शर्तें, जब बंधन पत्र दाखिल कराया जाता है तो इसमें क्या शर्तें भी होती हैं। क्या होती हैं? इसमें शर्तें भी होती हैं। क्या शर्तें होती हैं कि जब भी यदि पुलिस व्यक्ति जब भी इस व्यक्ति की ज़रूरत पड़ेगी किसी उसमें अपराध के सिलसिले में गवाही की या जो भी चीज़ें होगी तो उसको क्या होना, न्यायालय में पूछताछ के लिए क्या उपस्थित होना होगा। क्या होना होगा? उपस्थित होना होगा। बिना न्यायालय के आदेश के अनुसार वो क्या कहीं भारत छोड़ के बाहर नहीं जा सकता। क्या नहीं कर सकता? भारत छोड़ के बाहर नहीं जा सकता। ये आदि शर्तें लगाई जा सकती हैं। तो ये धारा 485 में बताया गया कि जो व्यक्ति क्या जो जमानतदार हैं उनको क्या उनसे ये सब चीज़ें करवाई जाएंगी। क्या उनसे बंधन पत्र लिए जाएंगे, जो धनराशि उनसे जमा करवाई जाएगी। जो क्या है, जो जमानतदार हैं उस अभियुक्त को क्या ये शर्तें, इन शर्तों पर छोड़ा जाएगा। और इनकी किनकी गारंटी पर? जो इनकी गारंटी पर छोड़ा जाएगा। जो जमानतदार हैं उनकी गारंटी पर छोड़ा जाएगा कि वो गारंटी लेंगे कि ये व्यक्ति क्या होगा, इस व्यक्ति को हम जब भी जरूरत पड़ेगी भेजेंगे। तो इनकी जिम्मेदारी पर इनको छोड़ा जाता है। तो देखते हैं धारा 486। धारा कौन सी? धारा 486। धारा 486 में क्या? प्रतिभुओं द्वारा घोषणा। क्या? प्रतिभुओं द्वारा घोषणा। प्रतिभुओं मतलब जमानतदारों के द्वारा घोषणा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इसमें क्या होता है, ये जो प्रतिभु होते हैं जो ये क्या करते हैं, जब किसी अभियुक्त या व्यक्ति को जो क्या जमानत पर रिहा करना है उसको जो जमानत देने वाले जो व्यक्ति हैं जो उनको जब जमानत देते हैं तो जो जमानत देने वाले व्यक्ति होते हैं उनमें से हर व्यक्ति को क्या करना होता है, जो न्यायालय में कहाँ पे न्यायालय में क्या करना होता है, उद्घोषणा करना हो। क्या होता है उद्घोषणा करने का मतलब? क्या होता है उनको अपने बारे में बताना होता है, अपने बारे के अलावा उस व्यक्ति के बारे में बताना होता है जिस व्यक्ति की वो क्या जमानत देते हैं। तो इन उद्घोषणों को जमानत दारों को उन सभी लोगों को क्या करना होता है, उन सभी लोगों को उस व्यक्ति के बारे में बताना होता है जिसके बारे में ये क्या जमानत देते हैं। जिस व्यक्ति के बारे में ये जमानत देते हैं उस व्यक्ति के बारे में उनको क्या करना होता है, बताना होता है कि हम किस तरीके से जानते हैं, हम किस तरीके से पहचानते हैं, हम क्या क्या हैं, इनके कौन है रिश्तेदार हैं, कौन है क्या है, कौन क्या है, ये सब चीज़ें उनको देनी होती हैं। क्या होती है उनको बतानी होती है। जिसके लिए उसको जमानतदार का जो फैसला होता है इसके बाद फिर क्या किया जाता है, जमानत पर फैसला लिया जाता है। क्या किया जाता है? जमानत पर फैसला लिया जाता है। ये सब चीज़ें जानने के बाद तो जो क्या होता है इसमें ये होता है कि जब कोई व्यक्ति मान लीजिए का व्यक्ति कोई की जमानत होनी तो घा व्यक्ति क्या गए जमानत देने गए, कोई मृत्युदंडी या कुछ ऐसी की जमानत देने के लिए गए। तो अब इनको सबको एक एक करके बुलाया जाएगा, एक एक करके इसके सभी से पूछा जाएगा कोई फ्रॉड तो नहीं है और ये इसको जानते हैं या एक रिलेशन में है, ये क्या है। तो ये कोर्ट में जाके ये गवाही देंगे और इनका फिर बंधन पत्र तैयार होगा। ये बंधन पत्र तैयार की ये बंधन पत्र को तोड़ भी सकते हैं कभी भी, जब तक चल रहा है तो चल रहा है। इसके बाद अगर ये तोड़ देते हैं तो उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। तो ये का व्यक्ति को इनकी गारंटी पर न्यायालय क्या करेगा, फिर फैसला करेगा कि इसको जमानत देनी है या नहीं देनी है। तो फिर इनके फैसले पर न्यायालय क्या करेगा, जमानत देगा। 486 में तो इसमें क्या प्रतिभु जो उनकी क्या घोषणा मतलब उनके क्या बयान होते हैं, क्या जो जमानतदार होते हैं उनके क्या होते हैं बयान लिए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? बयान लिए जाते हैं। उन बयानों को दर्ज किया जाता है। वो बयान किस लिए लिए जाते हैं? वो इसलिए लिए जाते हैं ताकि यदि व्यक्ति क्या करे कभी
भविष्य में यदि उस व्यक्ति की जरूरत पड़े और वो व्यक्ति क्या हो तो उपस्थित नहीं होता तो किनको, इन व्यक्तियों को पकड़ा जाए। जब इन व्यक्तियों को पकड़ा जाएगा तो ये व्यक्ति उस व्यक्ति पर दबाव डालेंगे, दबाव डालेंगे तो व्यक्ति क्या होगा, कोर्ट में उपस्थित होगा। इसलिए ये सब चीज़ें, ये प्रक्रिया करनी पड़ती हैं। तो चलिए देखते हैं धारा 487। धारा कौन सी, धारा 487। धारा 487 में क्या कहा गया, धारा 487। तो धारा 487 में क्या है, धारा 487 अभिरक्षा से उन्मोचन। क्या, अभिरक्षा से उन्मोचन। अभिरक्षा से उन्मोचन का मतलब क्या है कि जब किसी व्यक्ति को, इसमें क्या होता है कि जब किसी व्यक्ति को बंधन पत्र या जो जमानत पत्र होता है वो भर दिया जाता है, क्या, तो जो जमानत पत्र होता है वो तैयार किया जाता है। तो जमानत पत्र तैयार होने के बाद क्या किया जाता है, तो उस व्यक्ति को रिहा कर दिया जाता है। क्या किया कर दिया जाता, बंधन पत्र, बंधन नहीं, बंध पत्र। क्या, बंध पत्र तैयार होने के बाद, तैयार होने पर बंध पत्र तैयार होने के बाद क्या कर दिया, व्यक्ति को रिहा कर दिया जाता है। क्या कर दिया, व्यक्ति को रिहा कर दिया। यदि वो व्यक्ति क्या है, जेल में है। अभिरक्षा मतलब यदि वो व्यक्ति क्या है, जेल में है। यदि व्यक्ति जेल में है तो उस व्यक्ति को क्या किया जाएगा, जो व्यक्ति, जो जेल का जेल भार साधक होगा, कौन, जो जेल भार साधक अधिकारी होगा, जेल भार साधक अधिकारी होगा, उसको क्या करेगा, उसको क्या किया जाएगा, उस व्यक्ति को, जेल साधक अधिकारी को न्यायालय, क्या, न्यायालय आदेश देगा। क्या करेगा, आदेश, न्यायालय आदेश, लिखित में आदेश देगा। और आदेश वहाँ भार साधक का, जेल भार साधक के पास पहुँचने के बाद वो क्या करेगा, जेल भार साधक उस व्यक्ति को क्या कर देगा, रिहा कर देगा। क्या कर देगा, उस व्यक्ति को रिहा कर देगा। तो इससे अभिरक्षा से रिहा उन्मोचन, इस तरीके से अभिरक्षा से उन्मोचन होता है कि जब न्यायालय उसको क्या करेगा, लिखित में आदेश देगा, तब उस व्यक्ति को क्या किया जाएगा, रिहा किया जाएगा। तो ये 487 के तहत। अब देखते हैं धारा 488। धारा 488 क्या कहती है, धारा 488 में क्या है, धारा 488 में है जब पहले ली गई जमानत, क्या हो, जब पहले ली गई जमानत अपर्याप्त हो तब पर्याप्त जमानत के लिए आदेश देने की शक्ति। तब क्या हो, पर्याप्त जमानत देने के लिए आदेश की शक्ति। जिसमें क्या होता है कि जब व्यक्ति क्या होता है, जब व्यक्ति को क्या किया जाता है, जमानत, जब किसी व्यक्ति को क्या किया, जमानत पर छोड़ा जाता है। जब व्यक्ति को जमानत पर छोड़ा जाता है, जिसमें क्या होती है, अग्रिम जमानत ली जाती थी। किसमें, अग्रिम जमानत ली जाती थी। जब व्यक्ति को अग्रिम जमानत में ली जाती थी तो अब व्यक्ति को अग्रिम जमानत पर छोड़ा जाता था। तो व्यक्ति को अग्रिम जमानत पर छोड़ा जाता था तो वो, उसको पहले न्यायालय को ये नहीं होता था कि किस तरीके का केस है, तो उसने जिस तरीके बता दिया उसको छोड़ दिया। तो बाद में न्यायालय को क्या होता है, बाद में न्यायालय को पता चलता है कि जो इसने साक्ष्य वगैरह दिए वो कैसे अपर्याप्त हैं, जो साक्ष्य हैं वो कैसे अपर्याप्त हैं। साक्ष्य अपर्याप्त होने पर क्या करता है न्यायालय, क्या कर सकता है, उसको गिरफ्तारी वारंट जारी कर सकता है। गिरफ्तारी वारंट क्या कर सकता, गिरफ्तारी वारंट जारी कर सकता है। और उस व्यक्ति को क्या गिरफ्तारी की जाएगी। जब गिरफ्तारी की जाएगी तो फिर उस व्यक्ति को क्या किया जाएगा, उस व्यक्ति को क्या कहा जाएगा कि जो पर्याप्त साक्ष्य हैं वो पहले क्या, पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करे। क्या करे, वो व्यक्ति पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करे। यदि व्यक्ति पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सकता तो उसको क्या, जेल भेज दिया जाएगा। क्या किया जाएगा, जेल भेज दिया जाएगा। यदि वो पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत कर देता तो उसको जमानत दे दी जाएगी। क्या कर दी जाएगी, उसको जमानत पर फिर से रिहा कर दिया जाएगा। यदि पर्याप्त साक्ष्य नहीं दे पाता तो उसको क्या, जेल भेज दिया जाएगा। उसको, उस पर केस स्टार्ट हो जाएगा, उस पर मुकदमा चलना शुरू हो जाएगा, उसकी आगे की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। तो ये 488 में। अब देखते हैं धारा 489। धारा 489 क्या बोलती है, धारा 489 प्रतिभूओं का उन्मोचन। किसका, प्रतिभूओं का उन्मोचन, किसका, प्रतिभूओं का उन्मोचन। तो धारा 489 में क्या, प्रतिभूओं का उन्मोचन। प्रतिभूओं का उन्मोचन का मतलब क्या है, धारा 489 ये, इसका मतलब ये है कि जब क्या किया गया था, किसमें, धारा 485 में क्या किया था, बंधन पत्र पर जो क्या थे, जो प्रतिभू मतलब जो जमानतदार थे, क्या, जो जमानतदार थे उनने क्या किया था, 485 के तहत क्या, व्यक्ति की जमानत दी थी। क्या थी, बंधन पत्र पर साइन किया था। तो यदि प्रतिभू जो जमानतदार हैं वो क्या कर सकते हैं, वो यदि वो चाहें तो अपना जो बंधन पत्र है उसको क्या कर सकते हैं, कैंसिल करवा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कैंसिल करवा सकते हैं। वो कभी भी कर सकते हैं, एक न्यायालय के पास जाकर अपने जमानत को क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं कि हम इस व्यक्ति की जमानत नहीं देना चाहते। और तो उस व्यक्ति के, यदि व्यक्ति वो क्या करता है, कोई उपस्थित जेल में क्या होता है, जैसे कब ये, एक तो करवाते नहीं, लेकिन कब करवाते हैं कि जब व्यक्ति को क्या किया जाता है, न्यायालय में बुलाया जाता है, वो व्यक्ति क्या होता है, उपस्थित नहीं होता। तो क्या करता है न्यायालय, इन लोगों के ऊपर प्रेशर डालता है। क्या, न्यायालय इन लोगों को प्रेशर डालेगा तो ये लोग जाके क्या कर सकते हैं, अपनी जमानत कैंसिल करवा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अपनी जमानत कैंसिल करवा सकते हैं। और जैसे ही ये लोग जमानत, न्यायालय में जाके कैंसिल, अपनी जमानत कैंसिल करवाएंगे, न्यायालय इनकी जमानत को स्वीकार, कैंसिल कर देगा, कैंसिल को स्वीकार कर लेगा। तो न्यायालय क्या करेगा, न्यायालय तुरंत क्या करेगा, गिरफ्तारी वारंट जारी कर देगा। क्या, गिरफ्तारी
वारंट, क्या करेगा, गिरफ्तारी वारंट तुरंत जारी कर देगा। न्यायालय जैसे ही गिरफ्तारी वारंट जारी करेगा तो उस व्यक्ति को क्या कर लिया जाएगा, उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। क्या किया जाएगा, उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिर उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिर उस व्यक्ति को क्या, उस व्यक्ति को जेल में या जेल भेज दिया जाएगा। क्या किया, जेल भेज दिया जाएगा, या उसको क्या कहा जाएगा, उसको नए प्रतिभूओं या नए जमानतदारों को लाने के लिए बोला जाएगा। क्योंकि नए जमानतदारों को लाने के लिए बोला जाएगा। तो इसमें ये धारा 479 में कि यदि किसी व्यक्ति की जमानत देता है तो वो क्या कर सकता है, कैंसिल करवा सकता है, अपनी जमानत को अपने वहाँ से हटवा सकता है। किसके तहत, धारा 489 के तहत। अब देखते हैं धारा 490। धारा 490 क्या कहती है, धारा 490 में है, धारा 490 में क्या, मुचलके के बजाय निक्षेप, क्या, मुचलके के बजाय निक्षेप। इसमें क्या है कि जब क्या होता है, जैसे मुचलके का मतलब जो बंद पत्र होता है, क्या, जो बंद पत्र भरना होता है, जो जमानत के लिए जो धनराशि होती है वो होती है। तो इसमें क्या होता है, इसमें न्यायालय क्या कर सकता है, न्यायालय के जो अधिकारी है वो किसके, जो सदाचार बंद पत्र के, जो क्या सदाचार बंद पत्र है, जो क्या सदाचार बंद पत्र है, इसके अलावा क्या कर सकते हैं, इसके अलावा वो क्या कर सकते हैं, किसी ऐसी धनराशि को क्या कर सकते हैं, किसी ऐसी धनराशि को वो क्या कर सकते हैं, जमा करने की अनुज्ञा या आदेश कर दे सकते हैं, उनसे आज्ञा कर सकते हैं, या उसको समझा सकते हैं कि ऐसी धनराशि दे दो जितनी क्या हो, जितनी कि वह न्यायालय के अधिकारी को बंधन पत्र द्वारा निर्देश की गई, किसके द्वारा, जो बंद पत्र पर देना हो, जितनी बंद पत्र पर वो धनराशि देनी है, वो कितनी, वो राशि उसको उनको दे दो। क्या करें, तो ये उसकी मुचलके भरने की बजाय वो उतनी धनराशि क्या कर सकता है, दे सकता है, उतनी धनराशि दे सकता है। तो ये 490 में बताया गया है कि बंद पत्र भरने की बजाय उतनी क्या कर सकता है, धनराशि जमा कर सकता है। अब देखते हैं धारा 491। धारा 491 में क्या बताएगा, प्रक्रिया जब बंद पत्र जब्त कर लिया जाता है। तो इसमें प्रक्रिया बताई गई कब की, जब बंद पत्र जब्त हो जाता है। क्या होता है, जब बंद पत्र जब्त हो जाता है। तो इसमें क्या, बंद पत्र जारी, जो 481 में क्या बताया गया था, 481 में बताया कि क्या होता है, 481 में क्या बताया गया कि जब व्यक्ति बंद पत्र कब जब्त किया जाता है, बंद पत्र तब जब्त किया जाता है कि जब व्यक्ति को क्या, जब अंतिम वो हो, क्या अंतिम सुनवाई हो, तो वो क्या हो, उसको 6 महीने तक बंद पत्र क्या हो, तो 6 महीने तक होता है, उसके लिए वैध होता है। 6 महीने तक यदि व्यक्ति उपस्थित नहीं होता तो उसको जब्त कर लिया जाता है। उसी स्थिति की ये यहाँ बताया गया कि जब बंद पत्र क्या जब्त कर लिया गया हो, क्या हो, जब्त कर लिया गया, जब बंद पत्र जब्त हो जाता है तो क्या होता है, जो जमानतदार होता है उसको क्या, कितने 6 महीने के अंदर, कितने 6 महीने के अंदर उसको जो धनराशि होती है, क्या, जो धनराशि होती है वो क्या, जमानत जमा करनी होती है, कितनी, तो वो धनराशि क्या होती है, जमा करनी होती है। यदि व्यक्ति क्या धनराशि जमा नहीं कर पाता तो उसको क्या, तो उसको 6 महीने की क्या होती है, सजा हो जाती है, क्या, सजा हो जाती है, सजा हो जाती है। और यदि इसमें इसकी प्रक्रिया और क्या बताएगी कि इसमें यदि व्यक्ति क्या है, जो जमानतदार है वो व्यक्ति क्या, उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। यदि जमानतदार व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उससे जुड़े जो धनराशि है वो क्या, उसकी संपत्ति से वो हट जाएगी, क्या हो जाएगी, वो समाप्त हो जाएगी। तो थैंक यू दोस्तों, क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।